सभी आगंतुक प्रेमी, आपके शुभ आगमन पर मेरा शुभ अभिनंदन। शायद आप ये शंका कर लें कि हम तो हमारे घर में आए हैं, पर शुभ अभिनंदन गुरु महाराज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आप लोगों ने मुझे इस स्थान का चौकीदार बना दिया है। तो चौकीदार जब मालिक लोग आते हैं तो शुभ अभिनंदन करता है, स्वागतम करता है, जो चौकीदार का काम है ना। ये प्रॉपर्टी जायदाद सब आप लोगों की है, निश्चित है, इसमें कोई शंका तो है नहीं। ये आप लोगों का पुरुषार्थ, आप लोगों का शारीरिक बल पुरुषार्थ, आप लोगों का धन पुरुषार्थ, आप लोगों का सद्भावना का, ये जितने भी सब चीजें मिलकर के तन मन धन मन और वचन, ये पांचों चीजें इकट्ठी होकर के इस आश्रम में आप लोगों ने लगाई है। उसी का आप परिणाम देख रहे हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के सामने अपना आनंद ले रहे हैं। ये आप लोगों का ही उद्योग, आप लोगों का ही मनोबल, आप लोगों का ही सेवा का फल है। इसलिए मैंने आप लोगों के शुभ आगमन पर शुभ अभिनंदन किया। गमन तो आदमी हर जगह करता है, व्यापार के लिए भी जाता है, धन कमाने के लिए भी जाता है, रिश्तेदारी में भी जाता है और पिकनिक स्पॉट पे भी जाता है, शादी ब्याह में भी जाता है, जिस पर लिखा जाता है शुभागमनम। पर वो शुभागमन नहीं है, वो केवल गमन है, आगमन है। आपके आगमन पर नमस्कार। शुभ आगमन तो मेरे प्रेमियों वो ही है कि जो मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य है, उसकी ओर मानव गमन करे, उसी का नाम है शुभागमन। जो अपने अमूल्य समय में से, जो इस वक्त में समय का अभाव है, धन का अभाव नहीं है। धन यथोचित हर व्यक्ति के पास मौजूद है, जितना उसको आवश्यकता है या पूर्व लिखे कर्मों के द्वारा सबके पास मौजूद है, परंतु समय नहीं है, मूड नहीं है। आजकल सुनने में आता है, महाराज जी मैं बात तो करता पर अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। और बाबा भी कह देते बोले आज बात नहीं करेंगे। बोले बाबा क्यों नहीं बात करो? आज हमारा मूड ठीक नहीं है। अब पता नहीं वो मूड क्या होता है। ये तो मूड है, मूड नहीं है, मस्तक है। अब वो मूड क्या वस्तु है, ये तो मूड वाला ही जाने। परंतु मेरे प्रेमियों, उस मूड को मोड़ करके और अमूल्य समय में से समय निकाल करके आप लोग उस मानवता के लक्ष्य की ओर गमन कर रहे हैं या गमन किया है। इससे बड़ा और शुभ आगमन क्या हो सकता है? यहाँ कोई व्यापार केंद्र नहीं, यहाँ कोई मेला नहीं लग रहा, यहाँ किसी प्रकार का व्यापार और बिजनेस नहीं हो रहा, सिवाय आप लोगों के यातायात में आप लोगों को आने में कष्ट होता है। कोई ट्रक की लिफ्ट लेकर आता है, कोई पद यात्रा करके आता है, कोई बसों के धक्के खाकर आता है, पर आता है। क्यों? अब ये मानव का सच्चा लक्ष्य है, इसी का नाम शुभ आगमन है। जहाँ परमात्मा के दर पर, गुरु के घर पर और संतों के सामीप्य में आदमी गमन करता है, इसी का नाम है शुभागमन। बाकी तो टांग थक जाती है जीवन की, धंधा करते करते थक जाता है, भागते भागते थक जाता है। मृग तृष्णा इव भ्रमयते, जैसे हिरण बालू रेत में जल की तलाश करता है, पर उसको जल नहीं है, क्यों? बालू रेत है। बालू रेत के कणों को चमकता हुआ देखकर कहता है कि वहाँ जल है, फिर छलांग लगाता है। इस तरह वो मृग तृष्णा के अंदर में मर जाता है। तो आगमन नहीं, उसका नाम तो थकान है। शुभ आगमन तो ये है जो आप आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यापार का दृष्टिकोण लेकर नहीं आए, परमात्मा के नाम स्मरण को आए हैं, गुरु कृपा के लिए आए हैं, भगवत कृपा के लिए आए हैं। तो आप लोगों के शुभ आगमन पर मेरा शुभ अभिनंदन, यानी आप लोगों का सुस्वागत। स्वागत नहीं, सुस्वागत। स्वागत तो केवल संसार तक होता है,
आइए साहब, स्वागत है। पर मैं बोल रहा हूं सुस्वागत। स्वागत से भी श्रेष्ठ स्वागत क्या है कि वो परमात्मा आप लोगों को ऊपर कृपा करे, वो सुस्वागत। तो सभी आगंतुक प्रेमियों के शुभ आगमन पर मेरा सुस्वागत। नव वर्ष, नया वर्ष सन 1998 शुरू हुआ है, 97 समाप्त हुआ। इस 1998 के प्रारंभ काल में आप लोगों ने ये सत्संग या समारोह रखा। इसमें आप लोगों के लिए भूरी भूरी आप लोगों की प्रशंसा करते हुए मैं परमात्मा श्री हरि श्री लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी हर प्रकार से रक्षा करें। क्योंकि संसार के अंदर में ज्योति स्वरूपिणी दिव्य ज्योता श्री देवी जो तीनों लोकों की परम हेतु है, श्री देवी। मार्कंडेय ऋषि जी उस परम आराध्या श्री देवी के लिए प्रार्थना करते हैं, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलं जनः प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। वो श्री देवी तीनों लोकों के अंदर, 14 भुवनों के अंदर में सब प्रकार से रक्षा करती हैं। ये नहीं हमारे मृत्यु लोक में हमारी करती हैं, ऐसा नहीं, तीनों लोकों की करती हैं, 14 भुवनों की करती हैं और दिव्य लोक तक करती हैं, स्वर्ग तक करती हैं, पाताल तक करती हैं। क्योंकि आत्मा स्वरूपा वही है जिसको हम जीवन ज्योति कहते हैं, और ज्योति स्वरूपिणी श्री देवी। जीवन ज्योति शब्द आता है तो जीवन ज्योति की अधिष्ठात्री देवी वही। भोग मोक्ष और ऐश्वर्य की देने वाली श्री देवी ही है। या नाम जो स्वयं सुकृति नाम, स्वयं वो अच्छे कर्म कराती हैं, मानव को यश दे देती हैं। अजी फला आदमी बहुत दानी है, फला आदमी बहुत मानी है, फला आदमी पैसे वाला है, फला आदमी की ख्याति बहुत है, आदमी को निमित्त बनाती है, करती स्वयं है। या श्री स्वयं सुकृति नाम, अच्छे कर्म कराने के लिए स्वयं कृपा करती है। पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि, कैसा भी पापी हो उसके हृदय में जब वो कृपा करती हैं तो सद्बुद्धि पैदा करके सत्कर्म कराना शुरू कर देती हैं। श्रद्धा सताम कुलम जनः प्रभवस्य लज्जा। श्रद्धा सताम, सतानाम कहते हैं अनवरत रात और दिन लगातार, सताम नाम श्रेष्ठ। श्रेष्ठ श्रद्धा, श्रेष्ठ कर्म वो अनवरत कराती रहती है शरीर से। कुल जनः प्रभवस्य लज्जा, कुल कहते हैं अपना खानदान, जन कहते हैं मानव के लिए। मानव मात्र के खानदान की इज्जत रखने में प्रथम हाथ उन्हीं का है। अगर वो कृपा नहीं करें तो खानदान की लज्जा नहीं रहे। ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम, संसार के अंदर वो परम आराध्या देवी है, हम उनको नमन करते हैं। अर्थात मैं उनको नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि ये आपका नया वर्ष हो,
बहुत उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। उत्तम और श्रेष्ठ जब ये होगा जब श्री देवी कृपा करें, अर्थात वो श्री देवी आपके ऊपर कृपा करें और आपकी कामनाओं को पूर्ण करें। 1998 ये सन है, नया संवत्सर है हमारे भारतवर्ष के अंदर में। वैसे चैत्र से होता है पर ये हमने स्वीकार कर लिया है, नया ही है, क्योंकि सन 97 में गया, 98 में आया। सन 98 में मेरे प्रेमियों आपके लिए बहुत मंगलमय होगा। अब प्रश्न आप लोगों को शायद ये विद्वान लोग विचार करने लग गए, कभी तो कह रहे कि मैं श्री देवी से प्रार्थना करता हूं कि मंगलमय हो, और अभी हम शब्द बदल गए कि मंगलमय होगा। अभी कह रहे थे प्रार्थना करेंगे श्री देवी से, पर हमने कह दिया मंगलमय होगा। क्यों मंगलमय होगा? कि वो श्री देवी आप लोगों पर कृपा कर चुकी हैं, इसलिए मंगलमय होगा। ऐसे उनके आदेश निर्देश हो चुके हैं, इसलिए मंगलमय होगा, निश्चित होगा। मेरी तो प्रार्थना अनवरत हर समय आप लोगों के लिए रहेगी ही, निश्चित रहेगी ही, उसमें भूल तो नहीं होती, पर ऐसा उनका आदेश निर्देश मिल चुका है। और भगवान श्री हरि इस मनुष्य को दिव्य सुख देते हैं कि उनका कर्म भी, उनका जन्म भी और उनकी दास नाम दैन भी दिव्य ही होती है। दिव्यम जन्मम कर्मम के में दिव्यम। भगवान स्वयं कहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है, और जो मैं मानव को देता हूं वो भी दिव्य है। संसार के अंदर हमारे परिश्रम के द्वारा हम जो कमाते हैं वो दिव्य नहीं है, और परमात्मा श्री हरि जब कृपा करके देते हैं वो दिव्य देते हैं। इसलिए परमात्मा श्री हरि श्रीमन नारायण आप लोगों को दिव्य कर्म दे, दिव्य धन दे, दिव्य सुख दे। ये उनसे मेरी बार बार पुनीत प्रार्थना है, क्योंकि वो नियम के बद्ध हैं और कुछ भगवान को जानते हैं सभी लोग। वो मूडी भी हैं, मूडी, ये सभी कहा कि मूड खराब हो गए, वो मूडी भी हैं। जब उनका मन आ जाए तो वो गिद्ध, संपाति और जटायु का भी उद्धार कर दे, और जब उनका मन नहीं आया तो अच्छे से अच्छे योगी, राजा, नरक जैसे योगी, तपस्वी और दानी के लिए भी कुएं में डाल दे। मूडी है नहीं, तो उनके मूड का जरा पता नहीं लग पाता है। इसलिए उनसे तो मैं प्रार्थना करता ही रहूंगा कि उनका मन कब आ जाए, किस पर आ जाए। कोई करतूत विभीषण केरी, सो सपने हो नहीं राम नहेरी। यानी जिस करतूत से बाली को मारा, कि बाली को इसी तरह तो मारा उन्होंने, अब तुमने गलत काम किया है। अनुज बधू भगनी सुकुमारी, सुनसत कन्या ये समाचारी, इन्हीं कुदरत से मिलो कहीं जो ही, ताई बधे का छुपापन होगी, ये कहकर तो मारा। और वही करतूती विभीषण ने भी कर ली, क्योंकि मंदोदरी को रख लिया। पर सो करतूत विभीषण केरी, सो सपने हो नहीं राम नहेरी। विचार ही नहीं किया, किसने भी ऐसा ही कर लिया, इसको मैं मार दूं। क्यों? उनका मन है। जहां जिस तरह से उनका मन हो जाता है वैसा कर देते हैं। परंतु आशा यूं है कि वो श्री देवी स्वयं में कम नहीं है। भगवान श्री हरि नारायण को उनकी बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि अगर उनकी बात को नहीं माने और वो थोड़ी रुष्ट हो जाए तो भगवान श्री हरि नारायण को यहाँ भूमंडल पे आना पड़ा। वेंकटेश्वर बालाजी जो आज भी कर्जे का कुआ है, लिखा हुआ है मेरा कर्जा अदा कर दो। क्यों? कौन लिखवा रहे हैं? भगवान नारायण जी मेरा कर्जा अदा कर दो। क्यों कर्जदार हो गए? श्री देवी अप्रसन्न हो गए उनसे। वो भी कम नहीं है अपने आप में। उनका संकेत आप लोगों के लिए पूर्ण मिल चुका है, इसलिए आपका ये वर्ष बहुत मंगलमय होगा, और मंगलमय मेरी कामना ही रहे, बराबर बनी रहेंगी और मंगलमय होगा भी। वर्ष के मंगलमय
सुख और शांति अनवरत बनी रहेगी, क्योंकि अंकगणित के द्वारा भी 1998 का जोड़ मूल 27 और 7 वो 9 आता है। और मेरे प्रेमी ये जो शरीर बैठा है 9 से प्यार करता ही चला आया है कि 1998 को हम लोग जोड़ लें तो 1998 9 और 1 10 और 9 19 और 8 27 और 7 और 2। मेरे प्रेमियों, इस भूमंडल पर इस ढिंडौरती के लिए भी 27 को ही भेजा गया, 27 का यह था। तो अपने नाम के अंक को ये बिगड़ने नहीं देगा, अपने नाम के अंक की सदा वो रक्षा करेगा। जिस अंक को लेकर उसने भेजा, क्या उस अंक को बिगड़ने देगा? बिल्कुल नहीं बिगड़ने देगा। इसलिए सब प्रकार से सार्वभौम वो रक्षा करेंगे। और ये भी आप देख लेंगे तो मेवला महाराज पूर 9 सर्व सिद्धि दाता आश्रम 9, इसका मुहूर्त भी 9 और 9 में आप लोग आए हुए हैं और 9 का अनुसरण कर रहे हैं। वो 9 देदीप्यमान अक्षर है, पूर्ण अक्षर है, अर्थात आप लोगों की कामना अवश्य पूर्ण हो।